कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो हम देखते तो हैं, मगर उन पर यकीन करना हमारे लिए नामुमकिन होता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक अनोखे खेल की कहानी जिसमें हारने वाला कभी वापस नहीं आता। ये कहानी है अरसलान की। अरसलान जो कि अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली में जाता है। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में ये मशहूर था कि वहाँ पे आत्माएं रहती हैं। कई सालों से बंद पड़ी ये सुनसान हवेली एक डरावना मंजर पेश करती थी, मगर अरसलान एक बेवकूफ़ और निडर लड़का था जिसने हमेशा अपने दोस्तों और गांव वालों से सुना था जो भी इस हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उस दिन अरसलान ने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में जाएगा। अरसलान के दोस्त उसे मना करते हैं, मगर अरसलान जिद करता है और अरसलान की जिद की वजह से उसके दोस्त भी मान जाते हैं उसके साथ हवेली में जाने के लिए। अरसलान का ख्याल ये था कि वो इस हवेली में जाएगा और सारी अफवाहों को झूठ साबित करेगा। रात के वक्त अरसलान और इसके दोस्त हवेली की तरफ जाते हैं। वो जैसे ही हवेली के अंदर जाते हैं तो एक बड़े से हाल में पहुंच जाते हैं, जैसे कई बरसों से किसी ने वहां का रुख न किया हो। रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं था, सिर्फ अरसलान और उसके दोस्तों के हाथ में पकड़ी टार्चें हाल में रोशनी फैला रही थी। हवेली के बड़े हाल में पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास होने लगा। हाल के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर पड़ा था जिस पर अजीबोगरीब नक्श बने थे। अरसलान के दोस्तों में से एक दोस्त कहने लगा कि ये कोई पुराना खेल लगता है, क्या तुम लोग खेलना चाहोगे? अरसलान ने बोर्ड के करीब जाकर देखा तो उसे लगा ये कोई आम खेल नहीं है। बोर्ड पर अजीब सी तस्वीरें बनी थी जिनमें इंसानों की आत्माएं नजर आ रही थी, लेकिन ये आत्माएं आम नहीं थी। इनकी आंखें चमक रही थी और चेहरे बहुत खौफनाक नजर आ रहे थे। एक दोस्त ने बोर्ड के पास पड़ी मोहर को उठाकर जाने अनजाने में बोर्ड के ऊपर रख दिया। जैसे ही मोहर बोर्ड पर रखी गई, हाल की दीवारें कांपने लगी और दीवारों पर साए नजर आने लगे। तेज हवाएं महसूस होने लगी। एक तेज आवाज फिजा में गूंजने लगी, तुमने खेल शुरू कर दिया, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अरसलान और उसके दोस्तों ने बौखला कर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। हर तरफ अंधेरा छा गया और इनके हाथ में पकड़ी टार्चें भी मदहम होने लगी। ये क्या हो रहा है? अरसलान ने घबराते हुए कहा। अचानक उनके सामने साए नमूदार हो गए। वो साए आम नहीं थे, ये साए इनकी ही शक्ल के थे, जैसे कि इनके सामने किसी ने शीशा रख दिया हो और वो अपना अक्स देख रहे हों। साए इनके इर्द गिर्द हवाओं में घूमने लगे। ये कौन है? अरसलान ने चीखते हुए कहा, लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब न आया। अब वो इस खेल का हिस्सा बन चुके थे और इस खेल का असूल ये था कि इसमें हारने वाले की आत्मा किसी बंगले में कैद कर दी जाती है। अरसलान ने अपनी जान बचाने के लिए बोर्ड को पलटने की कोशिश की, मगर अब साए इन्हें अपनी गिरफ्त में ले रहे थे। एक एक करके अरसलान के दोस्त गायब होने लगे और उनके साए दीवार पर नक्श हो गए। आखिरी लम्हे में अरसलान ने बोर्ड पर मौजूद मोहर को जोर से उठाकर जमीन पर पटका। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली लरजने लगी। दीवारों पर मौजूद साए चीखें मारते हुए मिटने लगे, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। अरसलान ने अपने आप को हवेली के दरवाजे के पास पाया। दरवाजा खुला हुआ था। अरसलान ने बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वो बाहर आया, उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। अरसलान ने सोचा कि वो बच गया है। जैसे ही उसने अपने साए को देखा तो उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। ये खेल कभी खत्म नहीं होता। अरसलान पहले ही अपने सब दोस्तों को खो चुका था और अब ये अरसलान का भी आखिरी वक्त था। ये खेल कभी खत्म नहीं होता। जो इसमें एक बार शामिल हो जाए वो हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाता है।